नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली हम विंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम विंटर्स में देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन मिलती है और हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन के रीजंस अलग हो सकते हैं, चाहे वो आईबीएस से जुड़ा हो, चाहे कोलाइटिस से जुड़ा हो, चाहे वो एक नॉर्मली स्टार्टिंग से ही जब से वो पैदा हुए तब से वो थोड़े कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेसिकली आपके स्पर्म काउंट पे इफेक्ट डालती है या नहीं, पहले आंसर है यस, डाल सकती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन है, हमारे न्यूट्रिशन ढंग से नहीं पहुंच पा रहे और उसकी वजह से जब हमारी कोई भी इंटेस्टाइनल पोजीशन खाली नहीं होगी तो वहाँ से उसके जो न्यूट्रिशन जूसेस है वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे बहुत सारी ट्रबल्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आपकी फर्टिलिटी पे भी इम्पैक्ट डालता है। कॉन्स्टिपेशन को हील करने से हम अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अब वो करें कैसे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने लीवर को जो सूट करता है हम वैसी चीज़ों को इनटेक करेंगे, जैसे कि बीट रूट हो गया। बीट रूट इट्स गुड फॉर लीवर, तो और उससे क्या होगा कि आपकी जो लीवर की फंक्शनिंग है उसमें थोड़ा सा क्या आएगा, एक्टिवली ज़्यादा काम करना स्टार्ट करेगा, या जैसे मैं बोलूँ कि वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो बीट रूट इनटेक करना स्टार्ट करो और विंटर्स में बीट रूट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, आपके आसपास की रेडियो में भी मिल जाता है बीट रूट लिया और उसी के साथ थोड़े बहुत ऑरेंजेस वो भी अवेलेबल है मार्केट में, ऑरेंजेस लेना स्टार्ट किया। आपने ये समझ लेना कि अपने हर एक मील के साथ कोई ना कोई फ्रूट इनटेक कर लेना। हाई फाइबर इनटेक होगा जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप जो रोटी खा रहे हैं वो बहुत महीन आटा होता है तो उसको भी आपने अवॉइड करना है, वहाँ पर आपने थोड़ा सा जो ज़्यादा पिसा हुआ, जिसे कहते हैं मोटा पिसा हुआ आटा जो होता है उसको कंज्यूम करना है। इसी के साथ अगर आप उसके अंदर सर्दियों में बाजरा भी मिक्स करवा सकते हैं, ठीक है, और उसी के साथ अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत मल्टीग्रेन्स वाले आटे जो आपके मार्केट में मिलते हैं उसको भी इनटेक कर सकते हैं और मोटा पिसा हुआ आटा इनटेक करना है। इसी के बाद जो बारी आती है कि आपने इस बीच में जो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी जो भी सैलेड से जुड़ी हुई हो, क्योंकि सैलेड आपकी न्यूट्रिशंस को नहीं बढ़ा रहा और ना वो आपकी कॉन्स्टिपेशन में रिलीव कर रहा है, वो बल्कि आपको दिक्कत दे रहा है। तो सैलेड अगर आप खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सॉर्ट करके खा लो, जिसे थोड़ा सा गर्म करके खाओ, जिसे ईजिली इनटेक हो और उसके न्यूट्रिशन ढंग से मिल पाए। हमें अपने डाइजेशन सिस्टम पे लोड नहीं डालना, इसलिए हम क्या करेंगे कि ऐसा खाना भेजें पेट के अंदर जो पहले से थोड़ा सा कुक्ड हो, जिसकी वजह से हमारे पेट को मेहनत कम करनी पड़े और वहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा निकालनी पड़े और एब्जॉर्ब निकाल के आपको न्यूट्रिशन ढंग से दे पाए और ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। मतलब कि देखो, जहाँ पर भी देखा जाए तो स्टमक भी काम करेगा, आपके इंटेस्टाइन भी काम करेंगे, तो सब चीज़ों को काम करना है। उसको ऐसा खाना दिया जाए जो थोड़ा हल्का मिले उसको, रादर देन वो कोई भारी खाने के साथ कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा दिक्कत दे और या कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाए। तो सिंपली खाने में सैलेड नहीं खानी है। फ्रूट्स भी अगर आप प्रेफर करते हो तो वो भी ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में 2-2 3-3 संतरे खा रहे हो या एक ही बारी में सारी चीज़ें खा रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपने एक संतरा खोला तो उसमें से आधा खा लिया, आधा थोड़े टाइम बाद फिर रखकर दूसरी मील के साथ खाया, और इस तरीके से इनटेक करना है जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ रहे। और अगर तब भी रिलीफ नहीं हो रही तो एक नॉर्मल मार्केट में ये सब गोल मिलता है, ये सब भूसी मिलती है, तो उसको रात को इनटेक करके आप सो सकते हो, अपनी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करके अपने विंटर्स की स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। सो ईजी है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान अपनी ही मील पे देना पड़ेगा। देखो, ओवर एंड ऑल हमने करना क्या है, हमने अपने मील को इतना स्टेबल करना है कि कभी भी वो हमें कॉन्स्टिपेशन दे ही ना पाए। तो इसीलिए प्री कुक्ड फूड, साथ में फ्रूट्स, और बस यही मील में 3 बारी करना है जिससे आपको आराम मिल जाएगा। बीट रूट का इंटेक करना है जिससे आपकी लीवर की फंक्शनिंग बेटर हो और ओवर एंड ऑल एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से आपका कर पाए, और हाथ ही हाथ आप अपने स्पर्म काउंट को भी बढ़ते हुए देख सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।